माय नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमने हिंदी के अंदर चैप्टर 5 तक के वीडियो देखे और उनको समझा और स्वाध्याय भी लिखा। आज हम चैप्टर 6 भरत देखने जा रहे हैं, जो एकांकी है और उनके लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। यहाँ पर भरत जो नाम है वो आपको ऐसा लगता होगा कि इस नाम को कुछ जानते पहचानते हैं। हाँ, क्योंकि इस भरत नाम पर से ही हमारे देश का नाम भारत हुआ। तो ये भारत हमारे देश का नाम भरत पर से किस तरह से हुआ, उसकी एक छोटी सी कहानी है। यानी भरत के माता पिता कौन है, उसका जन्म किस तरह हुआ, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जो भरत है उनकी माता का नाम शकुंतला है और उनके पिता का नाम दुष्यंत, राजा दुष्यंत, जो पुरुवंश का राजा था। यहाँ पर राजा दुष्यंत और जो शकुंतला है उनका गांधर्व विवाह हुआ था। यानी जंगल में जब राजा दुष्यंत अपनी सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जाता है, तब वो कर्ण ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो वहां पर कर्ण ऋषि के आश्रम में उनकी भेंट शकुंतला से होती है और वह उस वक्त शकुंतला से शादी करते हैं। तो यहाँ पर जो शकुंतला है वो किसकी बेटी है? तो शकुंतला जो है वो मेनका, जो अप्सरा, स्वर्गलोक में जो भगवान होते हैं उनके मनोरंजन के लिए जो अप्सराएं होती है उनमें से एक अप्सरा थी मेनका। उन्होंने विश्वामित्र के साथ शादी की और विश्वामित्र और मेनका की जो पुत्री थी वह थी शकुंतला। इसलिए शकुंतला भी दिखने में बहुत सुंदर थी, क्योंकि उनकी माता जो मेनका थी वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ पर उन दोनों के मिलन से जो पुत्री का जन्म हुआ वो है शकुंतला, और शकुंतला और दुष्यंत के दोनों के मिलन से जिस बच्चे का जन्म हुआ वह है भरत। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब दुष्यंत विवाह करके अपने राज्य में वापस जाते हैं, तब यहाँ पर शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती है। तब कर्ण ऋषि के आश्रम में दुर्वासा मुनि आते हैं और वह दुर्वासा मुनि की आज्ञा स्वागता में शकुंतला खरी नहीं उतरती। वहां पर क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप देते हैं और कहते हैं कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। तो यहाँ पर दुष्यंत को, राजा दुष्यंत को सब कुछ, सब जो उन्होंने शादी की थी वो सब भूल जाते हैं, उसे कुछ याद रहता नहीं है। लेकिन फिर वह वापस जब जंगल में आते हैं और वह अपने पुत्र भरत को देखते हैं, तब उनको थोड़ा बहुत कुछ याद आता है। इस तरह से उनकी याददाश्त वापस आने पर उन्हें अपना पुत्र भरत और अपनी पत्नी शकुंतला मिलती है। तो यहाँ पर आगे की जो कहानी है, यहाँ पर राजा लक्ष्मण सिंह जो लेखक है उन्होंने यहाँ पर अच्छी तरह से नाटक एकांकी के रूपांतर में प्रस्तुत किया है। तो उन पात्रों को हम देखेंगे और साथ में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो लेखक है उनका परिचय प्राप्त करते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह 1926 में आगरा में जन्मे। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर जो एकांकी नाटक प्रस्तुत किया है वो अभिज्ञान शाकुंतल में से किया है, क्योंकि आप संस्कृत में अगर पढ़ोगे तो अभिज्ञान शाकुंतल नाम की पूरी पुस्तक है। उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन कैसे हुआ वो सारी माहिती उसमें दी गई है और उसके आधार पर एक प्रसंग पर यहाँ पर एकांकी प्रस्तुत की गई है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कर्ण के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सी शावक के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर वह एक सी शावक के साथ खेल रहा है और उनके साथ
एकांकी में किस तरह से जो पात्र है उनकी भूमिकाएं है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो एकांकी पढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। पात्र है बालक भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। यहाँ पर जो तपस्विनी है वो आपको पता है कि जहाँ पर जंगल के अंदर जो ऋषि मुनियों होते हैं उनके यहाँ पर जो महिलाएं होती है उन्हें तपस्विनी कहते हैं, यानी वो अपने घर पर छोड़कर वहाँ पर ऋषि मुनियों के आश्रम में जो लोग आते हैं उनकी सेवाओं में अपना काम करते हैं। दृश्य है जहाँ पर आपको एकांकी प्रस्तुत करनी होती है तो वहाँ पर दृश्य खड़ा किया जाता है कि आप किस बारे में एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। यहाँ पर हम साथ में शब्दार्थ भी देखेंगे। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है तपस्विनियां। तपस्विनियां का मतलब है तप करने वाली स्त्री। दूसरा शब्द है ओट। ओट का मतलब है पीछे का भाग। यहाँ पर दृश्य बताया गया है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और वहाँ पर जो तपस्विनियां हैं, मैंने कहा था कि जो घर परिवार छोड़कर जो जंगल में ऋषि मुनियों के साथ तप करती है और जो आने वाले अतिथि है उनकी देखभाल करती है, वह उसे रोकती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे थे, यानी पेड़ के पीछे खड़े होकर वो उन्हें देख रहे थे। बालक, अरे शी तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। यहाँ पर जो बालक भरत है वो सिंह को अपना मुंह खोलने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहादुर था, निडर था, वो डरने वाला नहीं था। उसे डर नहीं था कि सिंह का बच्चा या उसकी माँ उसे आएगी तो काटेगी, वो उसे डर नहीं था। वो सिंह से कहता है कि तुम अपने मुंह को खोल, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक। हठीला यहाँ पर शब्द है हठीला, उसका अर्थ है जिद्दी। पहली तपस्विनी, ये हठीले बालक, तू वन के इस पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। यहाँ पर सर्वदमन शब्दार्थ है सर्वदमन, उसका अर्थ है सबका दमन करने वाला। सबका दमन करने वाला। यहाँ पर तपस्विनियां कहती है कि तू बहुत हठीला है, यानी जिद्दी है। तू वन के सभी पशुओं को बहुत परेशान करता है। हम इन पशुओं को अपने बाल बच्चों की तरह हमें उनकी देखभाल करते हैं, संभालते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि तू जिद्दी है, तुम्हारा साहस जो बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर तपस्वी ऋषि मुनियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन सही तरीके से ठीक ही रखा है, यानी सबका दमन करने वाला। तुम किसी को नहीं छोड़ते। दुष्यंत, उनकी बातें सुनकर स्वयं से, यहाँ पर जो काउंस में लिखा है वो अपने मन के अंदर दुष्यंत जो भाव दिखाते हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है? उमड़ आना शब्दार्थ है उमड़ आना। उमड़ आना उसका अर्थ है बढ़ना। यहाँ पर दुष्यंत अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि हाँ, क्या कारण है कि इस बालक की ओर मेरा स्नेह उमड़ता ही
जा रहा है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ ना देगा तो सीनी तुझ पर दौड़ेगी। यहाँ पर वो डराती है दूसरी तपस्विनी कि तू इस सीर के बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो उसकी माँ आकर तुमको काटेगी या तुम पर तड़ा लगाएगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सीनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। यानी वो निडर था, डरने वाला नहीं था, इसलिए वो तपस्विनी के कहने पर भी वो कहता है, मुस्कुराता है, हंसता है और कहता है ठीक है, सीन का मुझे ऐसा ही डर है, और वो मुंह बनाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, ये बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। तेजस्वी यानी पराक्रमी। तेजस्वी का मतलब है पराक्रमी। वो सोचता है, आश्चर्य से सोचता है कि ये किसी तेजस्वी का पुत्र यानी पराक्रमी का पुत्र होना चाहिए। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। दमकना यानी चमकना। दमक का मतलब है चमकना। वो कहते हैं कि इसका मुख अग्नि की तरह, जिस तरह से अग्नि की ज्वालाएं तेज होती है, इसी तरह से उसके मुख से एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सी के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। यहाँ पर पहली तपस्विनी कहती है, अगर तू इस शेर के बच्चे को छोड़ देता है तो मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। हाथ पसार कर यानी अपने हाथ आगे कर कर कहता है कि पहले मुझे खिलौना दो। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। यहाँ पर दुष्यंत ने उसकी हथेली को देखकर वर्णन किया है चक्रवर्ती यानी समुद्र के तट की पृथ्वी को जीतने वाला सम्राट, यानी जो पृथ्वी और समुद्र, जहाँ पर समुद्र शुरू होता है और समुद्र के अलावा जितनी भी पृथ्वी है, उस पृथ्वी को जीतने वाला जो सम्राट होता है, जो पराक्रमी राजा होता है, उसके जैसे उसके अंदर लक्षण है। तो यहाँ पर उंगलियों पर अद्भुत चाल है, यानी उंगलियों पर जो रेखाएं हैं वो अद्भुत जाल की तरह उन्हें नजर आती है। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी हथेलियों की प्रशंसा की है। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जहाँ मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने की मिट्टी का मोर रखा है, इसे ले आ। यहाँ पर दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगी पहली तपस्विनी का नाम क्या है, तो पहली तपस्विनी का नाम है सुव्रता। यह बातों से न मानेगा, यानी ये बातों से मानने वाला नहीं। तुम सचमुच ऋषि कुमारों के जो खेलने के मिट्टी के खिलौने हैं, उसमें जो मोर है मिट्टी का, वो लेकर आओ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और वो वहां से जाती है। जो पहली तपस्विनी है वो कहती है कि मैं अभी जाती हूँ और खिलौना लेकर आती हूँ। बालक, तब तक मैं इसी सी के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। वो कहता है जब तक खिलौना नहीं आता तब तक मैं सी के बच्चे के साथ ही खेलूंगा, और वह हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक के खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं। धूली यानी मिट्टी। धूली का मतलब है मिट्टी। और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। यहाँ पर जो दुष्यंत है वो कहते हैं कि जो सौभाग्य होते हैं जिनके पुत्र उनकी गोद में खेलते हैं, और जो मिट्टी वाले जो कपड़े होते हैं उनसे उनकी गोद जो है वो मैली कर देते हैं, और उनकी उज्जवल दांतों की शोभा यानी चमकती हुई जो दांत है उनकी शोभा देखने को मिलती है। जब वो हंसते हैं खुलकर तो वो चमकीले दांत देखने को मिलते हैं। तुतले वचन बोलते हैं यानी तुतली बोली जो
काली बोली कहते हैं, काली केली बोली बोलते हैं, वह बोल सुनने को मिलते हैं। दूसरी तपस्वी, क्योरिटी, तू मेरी बात कान नहीं धरता। यहाँ पर वो कहते हैं क्योरिटी, तू मेरी बात कान नहीं धरता। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है? हे महात्मा, तू ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सी के बच्चे को छुड़ाओ। बलि यानी बलवान, शब्द का अर्थ है बलि का मतलब है बलवान। यहाँ पर तपस्विनी जो है, दूसरी तपस्विनी उसे समझाते समझाते थक जाती है और आसपास देखकर कहती है कि अगर कोई ऋषि कुमार आए और इसे समझाए तो अच्छा है, और अगर कोई नहीं दिखता तो वो दुष्यंत को देखकर, काउंस में लिखा है दुष्यंत को देखकर कहती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सी के बच्चे को छुड़ाओ। यहाँ पर महात्मा यानी महान आत्मा हो ऐसा उसे लगता था, इसलिए तुम ही आओ और कृपा करके इस बालक के जो बलि बलवान है उसके हाथ से इस बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर। यहाँ पर दुष्यंत कहता है कि अच्छा मैं देखता हूँ। हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। यहाँ पर वो समझाने का प्रयत्न करता है कि हे ऋषि कुमार, ऋषि कुमार यानी आश्रम में रहने वाले जो बच्चे हैं उन्हें ऋषि कुमार कहा जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम ऋषि कुमार हो, आश्रम में रहने वाले जो ऋषि मुनि होते हैं वह सब पशु पक्षी जानवर सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें तपोवन के विरुद्ध यह आचरण किया है। आचरण यानी व्यवहार, शब्दार्थ है आचरण का मतलब है व्यवहार। तो तुमने ये तपोवन के विरुद्ध यानी वन के विरुद्ध ये आचरण किया है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जा सकती है, यानी तुम्हारे कुल की जो मर्यादाएं है वह जा सकती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं, यानी ये कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सी के बच्चों को छोड़ दिया, यानी दुष्यंत के समझाने पर जो भरत है बच्चा, उसने सी के बच्चों को वो छोड़ देता है। तो यहाँ तक हमने एकांकी को देखा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी की जो एकांकी है वो देखेंगे और पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।